नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें और ताल जो है दोस्तों, ये पार्ट 2 रहेगा आज का। और पार्ट 1 में दोस्तों हमने कुमाऊं क्षेत्र की भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल और सात ताल के बारे में डिटेल में चर्चा की थी दोस्तों। जिसने नहीं देखा है पार्ट 1 वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 को देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में खुरपा ताल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और खुरपा ताल से संबंधित महत्वपूर्ण जो है परीक्षा उपयोगी जो भी पॉइंट बनते हैं उन सभी पर हम दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए खुरपा ताल की बात करें दोस्तों तो खुरपा ताल से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए दोस्तों खुरपा ताल जो है ये उत्तराखंड का लोकप्रिय जो है पर्यटन स्थल है। आप सभी जानते हैं जितने भी ताल हैं उत्तराखंड में, या कुमाऊं क्षेत्र हो, आपका गढ़वाल क्षेत्र हो, तो सभी ताल जो है दोस्तों ये पर्यटन की दृष्टि से जो है काफ़ी लोकप्रिय हैं। चाहे वो भीमताल हो, आपका नौकुचिया ताल हो, नैनीताल हो, सभी जो है कुमाऊं क्षेत्र के भी और गढ़वाल क्षेत्र के भी। जैसे गढ़वाल क्षेत्र में सहस्त्र ताल है, ठीक है, बासुकी ताल है, मंसूर ताल है, ठीक है, ये भी दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से जो है काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो खुरपा ताल जो है उत्तराखंड का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। साथ ही साथ दोस्तों इस ताल का जल कैसा है, अगर पूछा जाता है कि खुरपा ताल का जो है दोस्तों जल का रंग कैसा है, तो जल का रंग है गहरा हरा, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद आपको याद रखना है कि खुरपा ताल का आकार कैसा है। आपको पूछा जा सकता है कि खुरपा ताल का आकार कैसा है। और सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि खुरपा ताल जो है कहाँ पड़ता है, स्थिति क्या है, किस जनपद में स्थित है खुरपा ताल, ठीक है। तो खुरपा ताल दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। नैनीताल जनपद से 12 किलोमीटर दूर जो है दोस्तों खुरपा ताल स्थित है। और इसका आकार कैसा है, आकार है जानवर के खुर के समान। तो कई जगह दोस्तों इसको गाय के खुर के समान भी जो है कहा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको कई किताबों में आपको जानवर के खुर के समान दिया होगा और कई किताबों में गाय दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, खुरपा ताल का आकार जो है गाय के खुर के समान है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और बात करें स्थिति की तो खुरपा ताल नैनीताल से करीब 12 किलोमीटर दूर जो है स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करें खुरपा ताल की लंबाई और चौड़ाई की, तो खुरपा ताल की लंबाई कितनी है, याद रखेंगे, खुरपा ताल की लंबाई है 1633 जो है मीटर जो है खुरपा ताल की लंबाई है। और चौड़ाई है 5 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है खुरपा ताल की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए खुरपा ताल जो है दोस्तों यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है, याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कौन सा ताल जो है 3 ओर से जो है पहाड़ियों से घिरा है, तो आपका आंसर रहेगा खुरपा ताल, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि कौन सा ताल, कुमाऊं क्षेत्र का कौन सा ताल जो है 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है, तो आपका आंसर रहेगा खुरपा ताल, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों खुरपा ताल की समुद्र से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई है 1635 मीटर, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस ताल के चारों ओर जो है सीढ़ीनुमा खेत है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कुमाऊं क्षेत्र के कौन से ताल के चारों ओर जो है सीढ़ीनुमा खेत है, ये पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर रहेगा खुरपा ताल, ठीक है। और खुरपा ताल दोस्तों इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुमाऊं क्षेत्र की रहस्यमयी झील के नाम से किसे जाना जाता है, खुरपा ताल को। साथ ही साथ आपको याद रखना है इस झील में करीब जो है 40 तरह की जो है शैवालों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र की किस झील में जो है 40 तरह की जो है शैवालों की जो प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैवालों की 40 प्रजातियां जो है कुमाऊं क्षेत्र के किस ताल में पाई जाती हैं, तो आंसर रहेगा आपका खुरपा ताल, ठीक है, याद रखेंगे। सारे पॉइंट जो हैं आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के अनुसार इस झील का रंग जो है बदलते रहता है, याद रखेंगे कि जो खुरपा ताल है दोस्तों स्थानीय लोगों के अनुसार जो है, यानी कि जो वहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र के लोग, उनका उनके अनुसार दोस्तों इस झील का यानी कि खुरपा ताल का जो रंग है वो बदलते रहता है, इसको आप याद रखेंगे। और खुरपा ताल से मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए वो सारे आपको याद रखने हैं, चाहे वो आपका लंबाई हो, चौड़ाई हो, और साथ ही साथ कितने पर्वतों या पहाड़ियों से घिरा है खुरपा ताल। और खुरपा ताल के चारों ओर क्या है, सीढ़ीनुमा खेत है, मैंने आपको बताया। और
इस झील में, इस ताल में दोस्तों 40 तरह की जो है शैवाल की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आकार की बात करें, मैंने आपको बताया खुरपा ताल का आकार जो है जानवर यानी कि गाय की खुर के समान है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं, छठे नंबर का ताल देखते हैं आपका गिरिताल। ठीक है, तो गिरिताल के बारे में आपको याद रखना है कौन से जनपद में स्थित है गिरिताल। ठीक है, तो देखिए गिरिताल जो है दोस्तों उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। आपको पूछा जा सकता है कि गिरिताल जो है किस जिले, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो गिरिताल आपका उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो गिरिताल है दोस्तों, इसके निकट जो है कुछ मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखने हैं कि गिरिताल के पास में कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, इन मंदिरों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। पहला है चामुंडा देवी मंदिर। ठीक है, दूसरा है शिव मंदिर, तीसरा संतोषी माता मंदिर, चौथा है मनसा देवी मंदिर। ये चारों मंदिर दोस्तों इसके निकट हैं, यानी कि गिरिताल के निकट है ये मंदिर। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि संतोषी माता मंदिर किस कुमाऊं के किस ताल के निकट है। ठीक है, तो ताल पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे ये चारों मंदिर जो है दोस्तों गिरिताल के निकट स्थित हैं। और गिरिताल आपका किस जनपद में है? उधम सिंह नगर जनपद में है। उसके बाद अगला देखेंगे दोस्तों, सातवें नंबर में आपका श्यामला ताल। ठीक है, जिसको श्याम ताल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों श्यामला ताल या श्याम ताल जो है ये कहाँ है? ये है दोस्तों चंपावत जिले में ये स्थित है। ठीक है, और इसी श्यामला ताल के किनारे दोस्तों स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, और ये बना भी है क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है किस ताल के निकट या किस ताल के किनारे स्थित है। तो श्यामला ताल के किनारे स्थित है आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों श्यामला ताल की स्थिति के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये चंपावत जिले में है। तो आपको साथ ही साथ याद रखना है कि चंपावत जिले के सूखी ढांग में टनकपुर शहर से 30 किलोमीटर लगभग ये दोस्तों स्थित है। और इसमें सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं, ये भी याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र के किस ताल में जो है सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। तो याद रखेंगे श्यामला ताल जो आपका चंपावत जिले में स्थित है, और जिसके किनारे जो है स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। बात करें दोस्तों श्यामला ताल की समुद्र तल से ऊंचाई की, तो याद रखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है श्यामला ताल की? ये है दोस्तों 1500 मीटर। ठीक है, और याद रखेंगे इसी क्षेत्र में दोस्तों झूला मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ का जो झूला मेला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको सीधे भी पूछा जा सकता है कि झूला मेला किस जनपद में लगता है। ठीक है, तो चंपावत में लगता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और साथ ही साथ समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर है श्यामला ताल की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। स्थिति हो गया, ठीक है, किस जिले में स्थित है, और समुद्र तल से ऊंचाई, और श्यामला ताल के किनारे क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम। दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है जो श्यामला ताल के किनारे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो आश्रम है इसकी स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के प्रमुख शिष्य जो थे विरजानंद महाराज, नाम याद रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। विरजानंद महाराज ने दोस्तों यहाँ स्वामी विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1915 में। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला आपको याद रखना है दोस्तों कि श्यामला ताल के किनारे जो है आपका कौन सा आश्रम स्थित है? तो वो है आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम। इस स्वामी विवेकानंद आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की विरजानंद महाराज ने। ठीक है, कब की पूछा जाता है तो 1915 में की। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और विरजानंद महाराज जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जो हैं प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार तो ये पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है किस ताल के निकट है। ठीक है, किस ताल के किनारे है? तो याद रखेंगे श्यामला ताल जो आपका चंपावत जिले में स्थित है। और साथ ही साथ इस आश्रम की स्थापना किसने की पूछा जा सकता है? विरजानंद महाराज ने की। कब की? 1915 में की। ठीक है, तो सारी फैक्ट याद रखनी। इस ताल का जल जो है दोस्तों स्थानीय मिट्टी के रंग और पहाड़ों की छाया पड़ने के कारण जो है श्यामल यानी कि काले रंग का प्रतीत होता है। इसलिए यह ताल जो है दोस्तों श्यामला ताल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे साथ ही साथ दोस्तों कि इसका जो
नाम है श्यामला ताल। तो ये श्यामला ताल नाम क्यों पड़ा इसका? तो दोस्तों यहाँ का जो दोस्तों स्थानीय मिट्टी है यहाँ की और पहाड़ों की जो छाया पड़ती है, उसके कारण इसका रंग जो है क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, श्यामल दिखाई देता है। तो इसलिए इस ताल का जो है दोस्तों श्यामला ताल से ताल जो है प्रसिद्ध हुई। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे और यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो ये विरजानंद महाराज थे दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद आश्रम बनाया चंपावत में 1915 में। तो विरजानंद महाराज ने दोस्तों चंपावत क्षेत्र के जो प्रधान थे उस क्षेत्र के, जिनका नाम था हर सिंह, ठीक है, क्या था? हर सिंह, ठीक है, ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर सिंह जो दोस्तों ये प्रधान था दोस्तों इस क्षेत्र का, जहाँ पर ये आश्रम बना था, ठीक है। इस क्षेत्र में दोस्तों ये प्रधान हर सिंह से जो है दोस्तों विरजानंद ने क्या किया था, इस जमीन को, यानी कि जिसमें आश्रम बना है, इस जमीन को खरीदा था किससे? हर सिंह से। और ये पूछा जाता है कितने का खरीदा था, ठीक है। तो विरजानंद महाराज ने दोस्तों जहाँ पर स्वामी विवेकानंद आश्रम बना है उस जमीन को जो है 700 रुपये में खरीदा था, ठीक है। याद रखेंगे कितने में खरीदा था? 700 रुपये में, 700 में खरीदा था दोस्तों। इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपको फैक्ट अगर आपको पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद आश्रम से, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों श्यामला ताल से सारी चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। चंपावत जिले में स्थित है श्यामला ताल और इसके किनारे स्थित है स्वामी विवेकानंद आश्रम। और स्वामी विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी किसने? विरजानंद महाराज ने की थी, ठीक है, 1915 में। और यह स्थल दोस्तों जो श्यामला ताल है ये कहाँ स्थित है? चंपावत जिले की सूखी ढांग में जो है टनकपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सारे फैक्ट आपको श्यामला ताल से याद रखने हैं। अगला ताल है दोस्तों झिलमिल ताल, ठीक है। तो याद रखना है झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल ताल दोस्तों चंपावत जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झिलमिल ताल जो है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो चंपावत जिले में स्थित है, याद रखना है। बात करें दोस्तों टनकपुर से सटी नेपाल की जो है ब्रह्मदेव मंडी है उससे करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झिलमिल ताल। ये स्थिति है दोस्तों इसकी झिलमिल ताल की, ठीक है, ठीक है। तो झिलमिल ताल दोस्तों टनकपुर से सटी जो नेपाल की जो मंडी है जिसको ब्रह्मदेव मंडी कहते हैं, तो इस मंडी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झिलमिल ताल। अगर आपको पूछा जाता है झिलमिल ताल किस जनपद में है, तो चंपावत जनपद में है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इससे संबंधित आपको फैक्ट याद रखने हैं कि माना जाता है कि माँ पूर्णागिरी दोस्तों इसी पावन झील में स्नान किया करती थी। झील के किनारे माँ झिलमिल का मंदिर बना है। तो आपको याद रखना दोस्तों ये माना जाता है कि जो झिलमिल ताल है, तो झिलमिल ताल में माँ पूर्णागिरी जो है दोस्तों इसी पावन झील में स्नान किया करती थी। तो इसके नियर में नज़दीक में ही दोस्तों पूर्णागिरी मंदिर है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे और इसी के किनारे जो है माँ झिलमिल का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और इस झील में दोस्तों पत्थर चट्टा प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। इनको मारना पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि पत्थर चट्टा प्रजाति की मछलियां कुमाऊं क्षेत्र के किस ताल में पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे पत्थर चट्टा प्रजाति की मछलियां जो हैं कहाँ पाई जाती हैं? झिलमिल ताल में पाई जाती हैं दोस्तों। और झिलमिल ताल आपका चंपावत जिले में स्थित है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं झिलमिल ताल से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो ताल है वो है आपका तड़ाग ताल, ठीक है। तड़ाग ताल आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा जनपद में है तड़ाग ताल, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि तड़ाग ताल जो है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। और अल्मोड़ा जनपद से कितना दूर है तड़ाग ताल, इसको आप याद रखेंगे। अल्मोड़ा जनपद की चौखुटिया से जो है दोस्तों 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तड़ाग ताल। बात करें तड़ाग ताल की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई आधा किलोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे। तड़ाग ताल की लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? आधा किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है तड़ाग ताल दोस्तों, यह ताल जो है चीड़, देवदार, बांज और बुरांस के वृक्षों से घिरा है। और इस ताल के जो निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिनमें से 3 जो है सुरंगें बंद हैं। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है, कि किस ताल की निकासी हेतु जो है 5 सुरंगें बनी हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना है पहले, तो याद रखेंगे दोस्तों।
किस झील या किस ताल की निकासी हेतु जो है 5 सुरंगें बनी हैं? तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों तड़ाक ताल। ठीक है, इन 5 सुरंगों में अभी जो है दोस्तों जिसमें क्या हो गया, 3 सुरंगें इसमें बंद होगी। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में बंद है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है तड़ाक ताल से पहले कि किस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो आंसर रहेगा तड़ाक ताल। अल्मोड़ा जनपद में है, चौकुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है। उसके बाद अगला ताल देखेंगे दोस्तों, द्रोण सागर ताल। ठीक है, तो द्रोण सागर ताल दोस्तों देखिए किस जनपद में है, पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। उधम सिंह नगर जिले में है। अगर आपको पूछा जाता है कि द्रोण सागर या द्रोण ताल किस जिले में है, तो उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है द्रोण ताल या द्रोण सागर। इससे संबंधित फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों कि ये द्रोण सागर दोस्तों गुरु द्रोण के नाम से दोस्तों इसका नाम पड़ा है। तो पौराणिक महत्व भी है दोस्तों द्रोण ताल का, तो इसको याद रखेंगे। यह ताल जो है दोस्तों हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य ने इस झील के पास जो है ध्यान किया और अपने शिष्यों को जो है धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इसीलिए इस झील का नाम जो है उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इस ताल के किनारे गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो द्रोण सागर से आपने सारे फैक्ट याद रखने दोस्तों कि द्रोण सागर आपको पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी जो है दोस्तों कुछ आपका पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है इस ताल का। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो इस झील के पास जो है उन्होंने ध्यान किया और अपने शिष्यों को वहाँ जो है धनुर्विद्या सिखाई, शिक्षा दी, और इसलिए झील का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और इसी ताल के किनारे दोस्तों गुरु द्रोण की क्या है, भव्य प्रतिमा स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट ताल हैं या झीलें हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और जिसमें हमने सारे देख लिए हैं, भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, और साथ ही साथ हमने 7 ताल देखा, 7 ताल, खुरपा ताल और गिरिताल, झिलमिल ताल, श्यामल ताल या श्यामला ताल, तड़ाक ताल, द्रोण ताल, ये सारे हमने जो है दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद दोस्तों हम गढ़वाल क्षेत्र की झीलें देखेंगे, जिसमें अधिकतर झीलें जो हैं गढ़वाल क्षेत्र की आप सभी जानते हैं चमोली ज़िले में पाई जाती हैं, जिसमें आपका काफ़ी सहस्त्र ताल है, आपका बासुकी ताल और यम ताल। ठीक है, और साथ ही साथ रहस्य ताल और होमकुंड लोकपाल, काफ़ी सारे जो हैं दोस्तों गढ़वाल के महत्वपूर्ण ज़िले हैं, जिनके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।